अरेस्ट कर लिया? उसका पृथ्वी से झगड़ा हुआ? उसने उसको मारपीट करी कि उसने बुलाया पुलिस को? क्या हुआ? क्या कैसे? इससे भी गंदा इल्जाम लगाया। क्या? करण भाई ने एक लड़की को मोलेस्ट किया है। हमारा भाई ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। किसी लड़की पे जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा ऋषभ भैया। ऋषभ भैया, मैंने बहुत कोशिश करी उनको रोकने के लिए। भैया मेरे भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, भैया, अरे भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, अरे भैया रुक जाओ। नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। कितना प्यार करते हैं ये लोग एक दूसरे से, कितने प्यारे हैं ये लोग। चलो, हमारे सबसे बड़े दुश्मन करण का तो गेम ओवर। एक तीर और निशाने दो। उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ साथ हमने इस ऋषभ लूथरा को भी हिला कर रख दिया। और इस संत आदमी को तो ये भी अंदाजा नहीं है कि ये हमारे निशाने पर है। और जिस दिन हम इस ऋषभ लूथरा को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, उस दिन हम मनाएंगे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न। देखिए मैडम, अब आपको हमें ये बताना होगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ था उस पार्टी में। मैं करण लूथरा से पहली बार ही मिली थी और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी। ये बात मैंने इनसे भी कही कि मुझे नहीं पता था इनके ऐसे चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा होगा। कुछ देर बाद ये मेरे साथ बातें करने लगे, थोड़े कंफर्टेबल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैं मना करती रही कि देखिए मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझे फोर्स करने लगे। झूठ झूठ बोल रही है ये। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये पता नहीं मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मिस्टर लूथरा, आप चुप रहिए, हम इनका बयान ले रहे हैं। लेकिन आप बीच में दखल मत दीजिए, ओके? बोलिए मैडम। फिर करण ड्रिंक पे ड्रिंक पीने लगे, बहुत ज्यादा पी रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने होश खो दिए। मैंने इनसे मना भी किया, फिर अजीब अजीब सी बातें करने लगे, मुझे अजीब तरीके से देखने लगे। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। मैंने भी सोचा कि एज ए वेल विशर एक हेल्प हो जाएगी, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा ये फैसला गलत था। इन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं बार बार मना करी थी, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ खींच के बोले थे। झूठ बोली, झूठ बोली। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं। पता नहीं मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पे ये मीडिया भी थी, इन लोगों ने तस्वीरें भी ली, आप इनसे पूछिए। हाँ सर, सच कह रही है, हम सब ने देखा। ये हम सबने देखा। मैं तो बेवजह बदनाम हो गई। आप डरी मत मैडम, आपकी इज्जत बनी रहेगी। बदनाम तो ये क्रिकेटर होगा। झूठ झूठ बोल रही है। मुझे फंसाने की कोशिश करी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, मुझे पिलाया, मुझे नशा हो गया। ये लड़की गलत है। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। देखो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, अब अगर बीच में बोला तो सीधा कोठरी में डाल दूंगा। अरे लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रही है। देखो हवलदार, अगर एक करण लूथरा कुछ भी बीच में बोले, इसे 4 नंबर सेल में डालो। बोली मैं। फिर उसके बाद ये मुझे कमरे में ले गए और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे छूने लगे। मैंने इनसे कहा कि करण जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप अपनी फीमेल फैंस के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर ये मुझे अजीब अजीब तरीके से छू रहे थे, अपने पास खींच रहे थे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। झूठ झूठ बोल रही है। सुनती नहीं। आलो, मेरी बात सुनिए, ये झूठ बोल रही है लड़की। इसने मुझे कुछ पिला दिया था जिसमें नशा था, मुझे नशा हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया इंस्पेक्टर, मेरी बात को यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मेरी बात को यकीन कीजिए। मेरी 4 डंडे लगेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, इंस्पेक्टर झूठ बोल रही है। ये लड़की गलत है, मैं कह रहा हूँ आपको। इंस्पेक्टर, वाह बेबी वाह, क्या नजारा है ना? मजा आ गया। इस नजारे को देखने के लिए न जाने कब से मेरी आंखें तरस गई थी। न जाने कितनी मेहनत की है, न जाने कितने पापड़ बेले हैं, न जाने कितने भाड़े के गुंडे और टट्टुओं को पाला है। एंड फाइनली ये नजारा नसीब हुआ है। देखो देखो, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को कैसे खींच कर लेके जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई छटे हुए बदमाश को लेके जा रहे हैं। बस एक और तमन्ना है मेरी, एक और विश है। ये जो इसके आसपास हवलदार है ना, वो किसी तरह इसको 8-10 डंडे मारे, इतना मारे कि आगे पीछे हर जगह सुझा दे इसको। अरे वो हवलदार भाई साहब, सुनो ना, ये जो गिल्ली डंडा प्लेयर है ना, इसी का डंडा ला कर देता हूँ तुम्हें। इसकी खूब पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि अगर तुम थक भी जाओगे ना, तो ये थर्ड अंपायर तुम्हें नॉट आउट रखेगा। क्या पता बेबी, अंदर यही सब हो रहा हो जो तुम सोच रहे हो। काश हम दोनों भी अंदर जाकर ये नजारा देख सकते। फिर सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून मिलता। शर्म करो, तुम इस गिल्ली डंडा प्लेयर की होने वाली भाभी और वो तुम्हारा होने वाला देवर है। What? I mean, मैं जानता हूं कि तुम संस्कारी नहीं बन सकती, पर एक्टिंग तो कर सकती हो ना। अगर इतनी ज्यादा खुशी जाहिर करोगी तो आंखों में आ जाओगी। जोक था, बहुत ही बकवास था तुम्हारी आइडियाज की तरह। क्या करूं, तुम्हें देखते ही ऐसे बकवास जोक से याद आ जाते हैं। क्या? रेटिंग ऊपर से नीचे, नहीं कुछ नहीं। एनीवेज तुम सुनो, फॉरगेट इट, ये पकड़ो तुम, मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? ये पूरा धमाकेदार ड्रामा क्रिएट किया है मैंने। जरा सोचो, अगर सामने से देखूंगा कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर को कहां से डंडे पड़ रहे हैं, किस तरह से बेइज्जती हो रही है, कौन कौन थू कर रहा है उस पे, तो कितना अच्छा लगेगा। आई डिजर्व इट, आई डिजर्व टू सी दैट। इसलिए जा रहा हूं वो सब नजारा देखने के लिए। काम डाउन, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मजे लेने के चक्कर में हम अपना प्लान तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। अगर पुलिस ने हमें देख लिया या फिर हम किसी की नजर में आ गए ना, तो हम भी शक के घेरे में आ जाएंगे। और अगर तुम्हें ये ड्रामा देखना ही है तो फोन में देखो ना, वो भी लाइव। देखो तो ये क्या क्या बोल रही है इसके बारे में। नमस्कार, मैं आरव गुप्ता आप सभी का इस नेशनल डिबेट में स्वागत करता हूं। आज हमारे डिबेट में हमारे साथ है मिस्टर शिवम, जो एक मशहूर स्पोर्ट्स पत्रकार है, और मिस चित्रा, जो अपने एनजीओ की एक धुरंधर समाज सेविका है। आज ये दोनों इस बात पर चर्चा करेंगे कि करण लूथरा के साथ आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ। क्या उन्होंने वाकई नशीली दवाओं का सेवन किया है या फिर उनका इरादा ही गलत था? अब कैसी बातें कर रहे हैं आरव? जाहिर है कि करण लूथरा का इरादा ही गलत था। ये बात आईने की तरह साफ है कि करण लूथरा ने एक बेहद शरीफ लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। ये लोग अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का पूरा फायदा उठाते हैं और इन्हें बिल्कुल हिचकिचाहट भी नहीं होती, और उन्हें लगता है कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। मैडम जी, आप सोच समझ कर बोलिए। आप खुद क्या कर रहे हो इस वक्त? आप एक शरीफ और ईमानदार इंसान की इज्जत उछाल रहे हो। What nonsense? आपको कोई हक नहीं बनता, समझिए आप। हक है। समाज में अगर कोई ऊंच नीच होती है और कोई अमीर ज्यादा अपने दौलत के नशे में किसी औरत को खिलौना समझता है, तो मुझे बोलने का पूरा हक है। और आप किस समझ की बात कर रहे हैं? हाँ, आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं ना, पुरानी दोस्ती यारी होगी, आप तो गलत का ही साथ देंगे। क्यों? क्या बात है, क्या बात है। ये जो एनजीओ वाले होते हैं ना, हाँ, कमाल के होते हैं। मतलब कुछ भी बोल रही है करण के खिलाफ, पर हमें क्या, करण की बदनामी हो रही है, ये हमारे लिए अच्छा ही है ना? और प्रीता, जो उसका सुरक्षा कवच है, आज मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसके सुरक्षा कवच को भी बंद कर दिया और उसे दूर कर दिया। कैसे? ऐसे ऐसे। वर्क इन प्रोग्रेस। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं यहाँ आया था, सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ? ये लॉक किसने किया? आप? थैंक गॉड। मैडम, आप अंदर ऐसे लॉक कैसे हो गई? हम तो वॉशरूम बाहर से लॉक नहीं करते। वहाँ किसने वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा दिया? यहाँ तो कोई रिपेयर्स नहीं चल रहे हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो भैया? ये तो मैनेजमेंट का फॉल्ट है ना। मैं इतनी देर से अंदर बंद हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरे साथ टाइम वेस्ट कर दिया आपने। हटो। नहीं उठा रही, मैं एक बार और ट्राई करती। रहने दे सरला, हो सकता है पुलिस उससे पूछताछ कर रही हो। भाई ऐसे वक्त में यही होता है ना, जितने लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनसे पूछताछ की जाती। आप शायद ठीक कह रहे हो बीजी, फोन नहीं उठा रही, उससे पूछताछ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे प्रीता को लेकर बहुत टेंशन हो रही है बीजी। पूछताछ? सैमी भी तो वही है ना, उससे पूछ लेती हूँ।
माँ ये समीर भी फोन नहीं उठा रहा है, वो भी उसी पार्टी में था। ना दी फोन उठा रही ना समीर फोन उठा रहा है, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर एक्सक्यूज मी, वो आपने करण को चेक कर लिया? इज ही ओके नाउ? अब तबीयत ठीक है? होश आ गया उसे? क्या आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं। करण करण की तबीयत खराब हो गई है? ज्यादा खराब हो गई है? हॉस्पिटल मतलब- लेकर जाना पड़ेगा क्या? एक्चुअली मेरे कपड़े खराब हो गए थे, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, तो वो लॉक हो गया डोर। आई डोंट नो हाउ किसी ने बाहर से कर दिया या फॉरगेट अबाउट दैट। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसलिए मैं आ नहीं पाई। वो करण जी वो क्या? उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है? ओह माय गॉड, मैं कुछ जाके देखती हूँ। आप ये कमरा सील क्यों कर रहे हैं? अंदर तो करण लूथरा थे ना, वो कहाँ गए? उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या? एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाल दिया था उसने। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? अरे हमें भी ऐसा ही शौक लगा था मैडम, इन बड़े लोगों का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। नहीं सर मेरी बात सुनिए। करण देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अपना प्यार इजहार कर रही हूँ और तुम ओह नो, ओह गॉड, ये क्या हो गया?